दोस्तों जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का वह चैप्टर जिसके बारे में इसके इंपोर्टेंस को जितना कहें उतना कम है। क्यों? क्योंकि यह कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है वनडे का, जनरल कंपटीशन का, जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आता है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन या नॉन ग्रेजुएटेड लेवल, आरपीएफ या एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, किसी का भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो भी इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने के बाद कहीं भी आप 2 से 3 मार्क्स फाइनल कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक एक मार्क्स आपके सिलेक्शन में कितना बड़ा भूमिका निभाता है। इसीलिए ये चैप्टर को आप लोगों को लास्ट तक ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जब तक ये बुक में है तब तक आपको भारी लगेगा, जब इस बोर्ड के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचेगा इतना आसान लगेगा कि ये हम कहां रह गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति में आपको 2 क्लास पिछले ले चुके हैं, जिसमें से पहला एनालॉगी टेस्ट और दूसरा क्लासिफिकेशन। ये दोनों क्लास आप लोगों का ले चल चुके हैं और ये इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये तीसरा चैप्टर है जिसको कि सीरीज कहते हैं और हिंदी में श्रेणी क्रम। अब होता क्या है कि श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम को जो है किसी भी चीज को क्रम से बैठाना, या पहले से बैठा हुआ है तो उसके आगे के स्थान पर उसे रखना। जैसे अगर सपोज डेट आप मानिए कि हम लोग पहाड़ा पर है ना, 2 का 2, 2 दूना 4, 6, 8 पढ़े हैं ना। अगर कहेगा कि बताइए इस जगह पर क्या होगा, तो कहेगा इस जगह क्या होगा, 10 होगा। तो हाँ भैया 10 तो होगा। यही तो पढ़ना है सीरीज में, क्या क्रम से जो जा रहा है उसके आधार पर आगे को बैठाना, इसी को सीरीज कहते हैं। अब होता क्या, हम लोग जो है ना पहाड़ा कैसे पढ़े थे? 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। पढ़े थे वर्टिकल, मगर हमको बनाना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पढ़े थे कैसे? ऐसे नहीं पढ़ा लिखते थे, मगर यहां ऐसे नहीं देगा, यहां ऐसे दे देगा। तब दूसरा एक और उदाहरण आपको दिखते हैं, जैसे कि यहां कर दिए 2, ठीक है 2, यहां 4, यहां 6, 8, यहां क्या होगा बताइए, क्या होगा? आप तुरंत कह दीजिएगा 10। क्यों कहिएगा? क्योंकि भाई सीरीज में क्या है, ये 2 अंतर है, 2 अंतर है, 2 अंतर है, 2 अंतर है, हो गया। ऑप्शन में जहां रहेगा 10 मार दिए, हो गया। चलिए और एक देते हैं आप लोगों को, देखिए कितना इजी है। सीरीज के तरह इजी कोई चैप्टर ही नहीं है भाई रीजनिंग में। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा है। जैसे हमें मार दिए क्या, 2 मार दिए, 3 मार दिए। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 3 हो गया, 5 7। अब आप बताइए कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बताइए। ठीक है, तीसरा नंबर बता रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा? तो कहिएगा कि भाई 2 3 5 7 9 होगा। आप लोग क्या मारिएगा, यहां दिया रहेगा ऑप्शन में 9 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा क्या, 11 रहेगा, सी में रहेगा आपका 14 रहेगा, और डी में रहेगा आपका 15 रहेगा। तो आप बताइए कि इसमें जो है आप कौन सा आंसर को मारिएगा? तो आप तुरंत कहिएगा, तुरंत क्या 9 मार दीजिएगा, और नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़िएगा। अब देखिए इसमें 9 नहीं होगा, यहां क्या है, यह है प्राइम नंबर। क्या है वो? भाज्य संख्या। 2 3 5 7, और 7 के बाद 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या है? 11 है। यहां देखो ऑप्शन नंबर बी में 11 है, तो यहां होगा 11। आखिर ये जो सीरीज जो है ना कोई रूल्स को फॉलो करता है, या तो जोड़ को, या घटाव को, गुना को, भाग को, डिवीजन को, मतलब स्क्वायर को, क्यू को, इसी को तो हम पढ़ते हैं। तो आप कहिएगा कि सिर्फ यही पूछेगा। तो जैसे कि हम पिछले दोनों चैप्टर में एनालॉगी टेस्ट और क्लासिफिकेशन में हर टाइप को डिस्कस किए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो है ना 3 प्रकार का होता है। सीरीज जो है ना कितना प्रकार से होता है, सीरीज को 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, अगर कहेगा कि सर सीरीज का उदाहरण क्या, मतलब परिभाषा क्या दे? ठीक है, सीरीज का परिभाषा हम क्या दें? तो सीरीज का परिभाषा जो है, सीरीज का परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? तो सीरीज का परिभाषा दे सकते हैं जब संख्या, अक्षर या शब्दों को, क्या, संख्या,
अक्षर या शब्दों को, क्या, शब्दों को उनके 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 क्रम से सजाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सीरीज, यानी श्रेणी क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम कहा जाता है। अब जो देखिए यहां क्या होता है, संख्या भी आया, अक्षर भी आया और शब्द भी आया, है ना। तो सीरीज को 3 भागों में बांटा गया है, यानी सीरीज को 3 भागों में बांट करके किसमें, क्या पहला आया कौन? नंबर सीरीज। क्या? नंबर सीरीज। और दूसरा आया लेटर सीरीज, और तीसरा हो गया वर्ड सीरीज। क्या हो गया? वर्ड सीरीज। ठीक है। कितना भागों में बांटा गया सीरीज को? 3 भागों में। पहला नंबर सीरीज, ठीक है, संख्या श्रृंखला, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला या श्रेणी, वर्ड सीरीज, शब्द श्रृंखला या शब्द श्रेणी। इतना समझ गए? सीरीज को 3 भागों में बांटा गया। अब जो है जैसे हम नंबर में बताए ना, वैसे आप बताइए। जैसे अब हमको इसको तीनों का उदाहरण दे करके हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ ए दिए, ठीक है, यहाँ बी दिए, यहाँ सी दिए, यहाँ डी दिए, यहाँ जो ऐसे दे करके ई दिए और यहाँ एफ दिए, तो यहाँ क्या होगा बताइए? यहाँ क्या होगा? यहाँ आप तुरंत कहिएगा सर ई होगा ना। तो ये क्या है? लेटर का सीरीज है। इसी प्रकार दिया रहेगा। अगर हम यहाँ जो है ए सी ई जी दे दें, ठीक है, अब जो है यहाँ कहेगा क्या होगा? क्या होगा? तो आप क्या बताइएगा? ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ आई होगा, है ना। तो इस तरह से जो है ना लेटर का ये सीरीज चलता है। वर्ड का जो है ना, वर्ड का सीरीज जैसे कि उसमें हम एक एक करके बताएंगे कि कोई 2 लेटर का वर्ड है, कोई 3 लेटर का वर्ड है, कोई 4 लेटर का वर्ड है। ये जो है इस तरह से वर्ड सीरीज में पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं आज नंबर सीरीज। क्या करते हैं? नंबर सीरीज। इतना समझ गए, इसका डेफिनेशन जान गए, और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और वर्ड सीरीज कैसा होता है और कैसे पूछा जाता है वो चीज आप जान गए, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप से आप जान गए। अब नंबर सीरीज में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम जानते हैं। नंबर सीरीज में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और यह जो है ना इतना बेहतरीन है कि कहने का बात नहीं। हम लिख के रखे हैं, ठीक है, हम ऐसा मतलब तैयार किए हैं आप लोगों को। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें इससे क्वेश्चन आएगा ही। क्योंकि ये मेरा खुद का स्टडी मटेरियल है, तो हम चाहते हैं कि आपको अपने स्टडी मटेरियल से तैयारी करवाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपना जो हम शॉर्टकट मेथड अपनाए थे एसएससी सीजीएल का जब हम एग्जाम देते थे, उसी को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि जब आप रेलवे में कोई भी एग्जाम बैठिएगा एक बार में निकलेगा। तो अब आप लोगों को बताएंगे नंबर सीरीज, NUMBER, नंबर SERIES। क्या होगा? संख्या श्रृंखला या श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है आप यह जो है कितने प्रकार से हो सकता है, तो देखिए जब भी संख्या श्रृंखला आएगा, ठीक है, संख्या श्रृंखला आएगा, नंबर सीरीज से आएगा, उसमें 90% मान के चलिए 90% जो है ना यह आएगा इंक्रीजिंग से और डिक्रीजिंग से, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम से आएगा। क्या आएगा? बढ़ते क्रम से या घटते क्रम से, ऐसा आता है। जैसे कि 1 से लेकर हम 50 तक बढ़ाएं या 100 तक बढ़ाएं, ठीक है, चाहे जिस भी विधि से बढ़ाएं, स्क्वायर करके बढ़ाएं, क्यूब बढ़ाएं, जैसे भी हो, या जो है 100 से लेकर हम 1 तक आए, ये हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी एक
संख्या का दूसरे संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होता है। यानी हम अगर पढ़ेंगे मुख्य रूप से तो 90% क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। संख्या श्रृंखला में 90% हम डिफरेंस से आता है क्वेश्चन, और इसी से ही आप संख्या श्रृंखला को बना सकते हैं। और चूंकि जो है अब संख्या श्रृंखला में किस किस से आएगा, तो भैया देखो ये डिफरेंस जो आता है, डिफरेंस जो आता है यह आ सकता है किससे, एडिशन से आ सकता है, जोड़ से आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा, घटा से आएगा, मल्टीप्लिकेशन से आएगा, ठीक है, गुणा से आएगा, डिवीजन से आएगा, ठीक है, भाग से आएगा, इसके बाद स्क्वायर से आएगा, स्क्वायर से आएगा, ठीक है, क्यूब से आएगा, और क्या हो सकता है, प्राइम नंबर से आ सकता है, और इवन नंबर से आ सकता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं इवन नंबर, ओड नंबर से आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग इसी तरह से इसी से क्वेश्चन आएगा। नंबर सीरीज से आएगा तो इतने सा ही क्वेश्चन आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा। या तो कहेगा उसमें एक संख्या को दूसरे संख्या से जोड़ने के लिए, दूसरा आएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, या तो मल्टीप्लिकेशन, एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना डिवीजन से आएगा, या स्क्वायर से आएगा, क्यूब से आएगा, प्राइम नंबर से आएगा, इवन नंबर से आएगा, ओड नंबर से आएगा। आप कहेंगे कि ये चीज आपको याद रखना होगा, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये ओड नंबर, इवन नंबर तो जानते हैं, 2 4 6 8 10, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो ये जो है ना अब इस पर आधारित ही क्वेश्चन आएगा। और एक बात याद रखिए, जब भी इंक्रीजिंग में लिखेगा, इसको मिटा दें, काहे कि मिटाएंगे तभी हमको लिखने का जगह मिलेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग में देखिए, जब भी इंक्रीज रहेगा ना, बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में अगर रहेगा तो क्या होगा, यह हमेशा क्या करेगा, यह हमेशा जो है क्या करेगा, या तो एडिशन होगा किसी के साथ, या किसी संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अगर घटते क्रम में होगा, क्या होगा, घटते क्रम में, संख्या अगर कोई घटते क्रम में है भैया, तो क्या होगा, या तो सब्ट्रैक्ट होगा, या तो डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। इतना सा याद रखिए, ये सब पॉइंट खाली याद रखिए, जब अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना ये सब काम आएगा। इतना सा समझ गए। तो अब जो है हम एक एक करके आपके साथ क्वेश्चन को डील करते हैं। लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो इसको शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाएं डिफरेंस। यह क्वेश्चन भैया, यह लगभग जो है ना सीरीज में से सबसे मेन होता है यही नंबर सीरीज ही। ठीक है, क्या होता है, नंबर सीरीज ही, क्योंकि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है, और रेलवे में तो रखा हुआ है। ठीक है, और 1 2 नंबर समझते हैं, बहुत मायने रखता है। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है सीरीज का, जिसमें 1 और 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा है। 5 7 10 15 और 22 है। ठीक है, अब कह रहा है यहां पर क्या होगा, तो आप क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, तो ये जो है ये बढ़ा है, ये बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। यहां कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। ये आगे कितना बढ़ा है, इंक्रीज कितना हुआ है, ये 7 बढ़ा है। अच्छा, ये यहां क्या होगा, दिमाग लगाइए, क्या होगा इस ऑप्शन में, क्या होगा आप कमेंट में बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या हो सकता है, 31 33 30 या 32। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 है। 7 के बाद आप क्या, आप जनरली दिमाग लगाइएगा क्या, नो हो कर दीजिएगा, तो नहीं। अभी हम बताएं ना एग्जाम्पल में कि ये प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्यों ना 2 है। उसके बाद 3 5 7,
और 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, इसीलिए यहाँ पर 11 उछलेगा और 11 ये इसमें जुड़ जाएगा, 11 जुड़ जाएगा तो 22 प्लस 11 कितना होता है, 33 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। देख लिए। अब जो है ना ये चीज देखना होगा, ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अच्छा यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए 241, 258, 275, 292 या आरआरबी ये जो है आरपीएफ के एसआई में सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम बता देते हैं 41, 58, 75, 92 क्योंकि सबके आगे में 2 है। अच्छा ये देखिए दोनों में आगे कितना बढ़ा है भैया, तो 41 और 58 में हम देख रहे हैं तो 8 और यहां आ गया 9 और 2 16 17 यानी प्लस 17 हुआ है ना। फिर यहां देखिए फिर जो है यहां कितना प्लस 17 लग रहा है ना, ये कितना हो गया 60 15 और 2 यहाँ 17 हो गया। यहां भी जो है यहां देखिए 75 है, 75 और 90 कितना 15 2 17 हो गया ना प्लस 17, तो यहां भी प्लस 17 हो जाएगा। तो बताइए कि 92 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 हो गया ना, और 9 1 10 309। देखिए 309 ऑप्शन में है तो कहीं 309 है में ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए कि नंबर सीरीज किस तरह से पूछा जाता है। यहां क्या है प्राइम नंबर को माना और यहां क्या क्या सब में 17 जोड़ दिया है। यही तो हम सीरीज में बताएं। सीरीज में क्या बताएं कि वह श्रृंखला चाहे अक्षर का हो, चाहे संख्या का हो, चाहे वह शब्द का हो, चाहे वह संख्या का हो, चाहे अक्षर का हो, चाहे शब्द का हो, जब उसको क्रमबद्ध तरीके से यानी रूल्स को अपनाते हुए आगे क्रम में लेके चलते हैं उसी को तो श्रृंखला क्रम कहते हैं या सीरीज कहते हैं। समझ गए, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाएं। 24 31 के बीच का अंतर देखिए, ये दोनों में कितना का अंतर है भैया, देखिए तो ये दोनों में अंतर है 6 1 7 का है ना। चलिए प्लस 7 क्या है ना, फिर ये दोनों में देखिए प्लस 8 का, इसमें देखिए हो जाएगा प्लस 9 का। इसका मतलब यहाँ क्या है एक बढ़ते क्रम में है, एक बढ़ते क्रम में है क्योंकि 2 ही 3 से पता चल रहा है। देखिए है ना 10 का अंतर 11 का अंतर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 12 का। अब इसमें क्या जोड़ना होगा जो हमें मिलेगा, तो 9 और 2 9 2 कितना हो जाए 11 और 6 1 7 1 8। यहां देखेंगे ऑप्शन में कोई 81 है तो भैया 81 बी नंबर है जो कि हमारा करेक्ट है। तो देखिए कितना आसान तरीका से बन रहा है। अब ऐसा नहीं यहाँ 7 लिया 8 लिया 9 लिया 10 लिया, और भी चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कितना इजी पूछ रहा है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एसएससी सीजीएल में 50 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 50 रीजनिंग का, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चन रहता है, 3-4 क्वेश्चन रहता है सीरीज का, ठीक है। तो देखिएगा और उसी प्रकार एलडीसी में भी 5 35 7 63 9 और इसके बाद यहां देखिए गैपिंग है ना, गैपिंग यहाँ 11 है। इसमें क्या होगा आंसर, आप दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग लगा के कमेंट करके बताइए तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकता है आपसे, क्या कि आप तो थोड़ा बहुत बता ही दिए हैं। हमको तो लग रहा है थोड़ा आप लोग बहुत कम दिमाग लगा पाएंगे, और लगा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, और हाँ कमेंट के बगल में लाइक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए आप चलते हैं। देखिए आप थोड़ा सा समझिए ये क्या किया है, बीच में बड़का और दोनों साइड छोटका, बीच में बड़का दोनों साइड छोटका, बीच में बड़का दोनों साइड छोटका, ये नहीं हो सकता, इसी चीज को तो अपनाया है। अब क्या किया है, ये देखिए ये दोनों को जो है, ये देखिए दोनों को आपस में गुना करने पर ये प्रोडक्ट मिला है, मिला प्रोडक्ट 7 5 35 होता है ना 35, यहाँ 35 दे दिया है। अच्छा ये दोनों को गुना कीजिए तो ये मिल रहा है, देखिए तो 9 7 63, देखिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को, हमको ये देख रहा है कि 2 कम से कम 2 फॉलो कर रहा है कि नहीं, 3 फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तीसरा तो कह रहा है निकालने के लिए, जो
शुरू का 2 बोला है, वही हम तीसरा में अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगला में क्या हो जाएगा, दोनों को कर दीजिए गुना। 11 99, यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब देखिए है ऑप्शन कोई 99 है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखें कितना इजी वैसे बन गया। तो ऐसे सब क्वेश्चन, चूंकि अभी आप लोगों के पहली बार ऐसा आया होगा, ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये दिमाग लगाना होगा। अभी तो और बेहतरीन क्वेश्चन, ही तो आप इजी बता रहे हैं, ऐसा ऐसा आएगा ना क्वेश्चन, आपको भी लगेगा क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और अभी हमने इस क्लास के पहले उस सवाल को देखते हैं तो छोड़ देते हैं, मगर इस क्लास के बाद अगर उस सवाल को देखिएगा तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट लीजिएगा, और इसमें पेन और पेपर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, देखिएगा आंसर मार दीजिएगा। चलिए इसको मिटा दें। चलिए आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को 345, 334, 320, 303, 383, 260 है ना। अब कह रहा है यहां पर क्या होगा। अच्छा ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। तो हमको ये देखना है कि भैया कितना घट रहा है, तब ना यहां तक पहुंचेंगे। तो हम जो है यहां से यहां देखिए कितना घटा है, यहाँ 3 है छोड़ दीजिए, 45 में 34, तो 5 6 5 11, यहाँ क्या हुआ -11, और यहाँ देखिए 34 में 20 घटा तो कितना -14, फिर यहाँ देखिए कितना हुआ, ये 20 में 3 हुआ भाई कितना -17 हुआ ना। फिर आप देखिए 303 या 83, यहाँ 17 18 19 20, यहाँ कितना घट गया भाई, तो 17 18 19 20 -20, -20 और यहां देखेंगे कितना घटा, तो 63 या कितना -23 है ना। आप देखिए ये जो है ना घटते क्रम कितना घटा, 11 14 17 20 और 23 का। इसका मतलब ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 13 14 +3 इसके किया है, ठीक है। इसमें भी कितना हुआ +3, इसमें भी कितना +3, इसमें कितना +3, इसका मतलब इसका भी +3, तो कितना 23 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -26। अब ये जो है ना ये लिखने की आवश्यकता नहीं, +3, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए ये लिखे हैं। सीधा क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, 23 में 3 जोड़ देंगे कितना 26 माइनस करेंगे, 60 में 26 माइनस करेंगे, 60 में -26 करेंगे भैया, तो 60 में 26 करेंगे, 10 में 4 और 5 में 2 गया, कितना बचा 5 में 2 गया 3। अब देखेंगे 234 कौन सा है, तो 234 ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको अब देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, 19 23 32 है ना। आप ये देख रहे हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। अच्छा क्या आंसर हो सकता है, आप लोग बताइएगा, कुछ आप लोग का भी जरूरी है ना। तो जब आप बना ले थोड़ा सा पहले, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से बनाइए, प्रयास कीजिए, हम तो बनाने के लिए ही है कि नहीं। और ऐसा है ना कि अभी जितना हम लगभग 15 क्वेश्चन बताएंगे, इस 15 क्वेश्चन को आप याद रख लेते हैं, कम से कम 2-3 बार बना लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें जो है क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग लगेगा उसमें। और ऐसा नहीं है कि जो लगभग बता रहे हैं ना, लगभग 90% ऐसा रहेगा, किसी में चेंज भी कर सकता है, किसी में स्क्वायर क्यूब, हम जो टाइप बताए ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्यूब स्क्वायर प्राइम नंबर ओड नंबर इवन नंबर, उसी से क्वेश्चन आएगा, दूसरा आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, इसीलिए ठीक है। चलिए 19 और 23 है ना, चलिए 19 है और 23 में कितना अंतर है भैया, ये हो गया +4, ये देखिए तो क्या हो सकता है, यहां हो रहा है 12 में 3 +9 हो रहा है ना। अब इसमें देखिए तो कितना हो सकता है, ये 18 में ये क्या हो गया +16 है ना, ये हो गया तो क्या हो सकता है भैया, यहाँ क्या होगा, तो ये हो रहा है 16, तो हम यहाँ 73 में तो देख रहे हैं 25 का अंतर हो रहा है, 8 5 13 हो रहा है। अब बताइए देखिए यहाँ पर क्या होगा।
अच्छा, आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ देखिए अभी क्यों बताए ना, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का अंतर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का अंतर, 4 का स्क्वायर का अंतर, 5 का स्क्वायर का अंतर, और यहाँ 6 का स्क्वायर का अंतर। 6 कितना होता है 36, 73 में 36 जोड़ दीजिए, 73 में 36 जोड़िएगा तो कितना होगा 6 3 9 8 3 10 हो जाएगा ना 109। देखिए 109 ऑप्शन में है, 109 ऑप्शन नंबर ए में है, हो गया आंसर। देख रहे हैं ना किस तरह से ये बन रहा है, किस तरह से ये। उम्मीद करते हैं कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लास्ट का जो 13 14 15 क्वेश्चन नंबर है, इतना बेहतरीन है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि जो है आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। एकदम बेहतरीन टाइप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर में क्या दिया गया है, 7 नंबर में दिया गया है 24 40 64 104 डैश 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 272, ठीक है। अब यहाँ इस भरना है, अब इसको भी देखना है और इसको भी देखना है, तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, लगेगा कुछ दिमाग। देखिए हम बनाते हैं, इसमें क्या दिमाग लगेगा भैया, यहाँ देखिए। अच्छा 24 40 में अंतर अगर देखेंगे, इसमें देखेंगे तो क्या काम करेगा, देखिए तो 16 हुआ, आज 40 और 64 में अंतर कितना हो गया भैया, ये तो 24 का हो गया। और फिर यहाँ देखेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 44 45 40 47 48, है ना। और फिर यहाँ अच्छा देखिए तो 16 हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए तो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे कोई क्रम हमको नहीं मिल रहा है। तो एक चीज है, ये दोनों को जोड़िए तो दोनों को 24 और 40 कितना मिला, 64 मिला। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर हमको तीसरा मिला, और ये दोनों को जोड़ने पर हमको क्या चौथा मिला, 64 और 40 जोड़ने पर 104 मिला, वाह मिल गया। आप फिर देखिए 104 और 164 जोड़िए, 104 और 64 जोड़िए, 104 और 64 जोड़िएगा तो 168 होगा। ऑप्शन नंबर 168 है कहीं, देखिए तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना। मगर यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, ये भी देखना है कि ये मिल रहा है कि नहीं। आप 168 आप प्लस 104 जोड़ना है, तो देखिए कि ये मिलेगा, अगर ये मिलेगा तब ये सही है, नहीं मिलेगा तब ये जो हम दिमाग लगा रहे हैं वो गलत है। तो 8 4 12 के 2 6 1 7 और 1 देखिए 172 272 सॉरी 2 होगा 1 1 2 ना 272 है। इसका मतलब हम जो ट्रिक लगाए, हम जो दिमाग लगाए वह सही हो गया। यानी अगला 2 संख्याओं को जोड़ने पर तीसरा, अगला 2 संख्याओं को जोड़ने पर चौथा, अगला 2 संख्याओं को जोड़ने पर पांचवा, और अगला 2 संख्याओं को जोड़ने पर हमें छठा मिल रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं किस टाइप का दिमाग लगाना पड़ता है रीजनिंग में, ठीक है। यही तो है तर्क शक्ति। आप अपने बौद्धिक, आपका कितना विकास है, आप कितना जो है दिमाग लगा सकते हैं। तर्क में तो यही देखा जाता है, किसी भी दिया गया संख्या या लेटर, अक्षर या शब्द पर कितना आप तार्किक हैं, कितना आप तर्क लगा सकते हैं, ठीक है। और उसी में से नंबर सीरीज में देखना है। इतना से समझ गए कैसे बनेगा ये, इसी टाइप का जो है आता है क्वेश्चन में। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है 2024 वाला में, ठीक है। ये जो है अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगा सकता है, देखिए तो बहुत बड़का संख्या हो गया ना। देखिए 1 6 31 156 और डायरेक्ट चला गया है कितना 3906 ना 3906। इसका मतलब कोई बड़का गैपिंग है, या तो गुना होगा या तो जोड़ घटा गुना भाग कुछ होगा। अच्छा हम क्या दिमाग लगाएंगे जो ये होगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए यहां भी संख्या दिया गया है, तो दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। 1 और 6 है ना, सपोज डेट हम 1 को गुना 5, ठीक है, अब प्लस 1 करते हैं होगा, देखिए तो। अब फिर देखिए अगर हम 6 को गुना 5 प्लस 1 करेंगे तो होगा, देखिए तो हो रहा है, क्योंकि 6 तभी आएगा जब ऐसा करेंगे, 31 तभी आएगा जब ऐसा करेंगे। तो हाँ भाई ये रूल तो लग रहा है, हो जाएगा। तो 5 1 का 5 1 6
ये 6 पंचे 30, यानी इसमें क्या किए 5 से गुना 1 जोड़े हैं। अब देखते हैं आगे रूल अप्लाई होता है कि नहीं। अब ये इसमें देखेंगे 31 गुना क्या 5 अब प्लस 1, 31 गुना 5 करेंगे, 5 एक कम 5 है ना। आप 5 तिया 15 अब प्लस 1 156। हाँ इसमें भी अप्लाई हो रहा है ना। तो क्या 156 गुना 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या इसमें आता है, देखेंगे तो 6 पंचे 30 है ना, और 5 पचे 25, 3 28, 2 5 एक 5 2 7। अब यहाँ जो है 1 जुट जाएगा तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा 781। अच्छा देखेंगे 781 कहीं है, हाँ भैया ऑप्शन ए में तो है, मगर यहाँ दम नहीं मारेंगे, हमको लास्ट तक जाना है। इसका ये आ रहा है कि नहीं, अगर ये इसको फॉलो नहीं करेगा तब ये जो दिमाग लगाए वो सब गलत हो गया। ठीक है, सबको फॉलो करना होगा, परिवार का सदस्य ये भी है। तो कितना हुआ 781 ना, 781 गुना 5 अब प्लस 1 करेंगे, ये आना चाहिए। 5 एक कम 5 एक आ तो रहा है, 5 8 पंचे 40 40 की 0 4, ठीक है 5 7 पंचे 35 4 39 हो गया। हमारा जो ये दिमाग लगाए ये सक्सेसफुल हो गया, समझ गया ना। तो इस तरह का भी दिमाग लगता है, किसी संख्या से गुना प्लस 8, किसी संख्या से गुना प्लस 8, कभी जोड़ कभी घटाव, कभी जोड़ कभी घटाव भी होता है, ऐसा भी होता है। तो समझ गया ना किस तरीका से बनाया जाता है, एकदम बेहतरीन इस टाइप से जो आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए इसको समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टडी मटेरियल आपको बोल ही रहे हैं बनाते जाइए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब जो है देखते हैं, अब 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर में। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है 33 47 44 58 56 70 और यहाँ 69 दिया गया है, और अगला इसमें कौन सा संख्या होगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है 80 82 84 और 83। अब आप एक चीज देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आप अक्सर देखेंगे कि क्या दिया गया है, ये क्या किया है कि यहाँ देखिए ये जो है ना, ये बीच में ये जो है ये क्या है बढ़ा है फिर घट गया है, बढ़ा है ये से घट गया है, बढ़ा है फिर घट गया है। इसका मतलब एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, यानी एक बढ़ते क्रम में है एक घटते क्रम में है। ठीक है, चलिए तो ये हम देखेंगे कितना बढ़ा हुआ है, ये जो है कितना बढ़ा हुआ है। तो 7 7 दूना 14 बाई बढ़ा हुआ है। ये कितना घटा हुआ है, तो 7 कितना घटा हुआ है 3 घटा हुआ है -3। फिर यहाँ देखें कितना बढ़ा हुआ है 44 है ना 58, तो 8 8 6 8 6 14, हाँ 14 बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ कितना घटा हुआ है -2 घटा हुआ है ना। अब यहाँ देखेंगे कितना बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है भाई ये बढ़ा हुआ है कितना 56 14 बढ़ा हुआ है ना। अब यहाँ कितना घटा हुआ है, तो -2 घटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो है +14 होगा, क्या होगा +14 होगा ना। देखिए तो अगर 6 9 में 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 15। अगर जो है एक यहाँ दे दिए तो हो जाएगा 9 4 13 कि 3 और 6 1 7 1 8 83 हो जाएगा 83। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है 83, ऑप्शन नंबर डी में है, डी में है 83 जो कि हमारा करेक्ट है। तो ये है कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेम संख्या का इंक्रीजिंग, और जो है ना माइनस, यहाँ क्या हुआ एक क्या माइनस ना है, यहाँ एक माइनस है भैया, एक माइनस है, एक माइनस है, यानी 3 घटा यहाँ 2 घटा यहाँ 1 घटा। अब तो 0 घटेगा आगे, आगे तो हमको जरूरत नहीं है क्योंकि 14 प्लस करना है। ठीक है 3 2 और 1 है। चलिए समझ गया इतना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा तो एक के बाद छलांग जो दूसरा संख्या लगाया है बहुत ज्यादा छलांग लगाया, देखिए है ना, लगभग जो है ना 9 गुना छलांग लगाया, और ये भी जो है ना उसका लगभग 7 गुना टाइप का छलांग लगाया, ये भी 6 गुना छलांग लगाया। इसका मतलब जो है कोई ना कोई संख्या से गुना होगा तभी जो है ना ये मिल सकता है, दूसरा कैसे मिल सकता है बताइए। तो अगर हम करें, अगर 6 को गुना 9 से करें तो हमारा 54 मिलेगा, देखिए तो मिलेगा। ठीक है, अच्छा
54 को किससे गुना करेंगे, 54 को जो हमको ये मिलेगा 7 से गुना करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36 हो जाएगा ना, 8 चौके 32 ना होगा, 7 चौके 28, 28 हो जाएगा, यानी 378 हो जाएगा। किससे, 54 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 बचे 35, 3 2 35 2 37 हो गया। ये दोनों हमारा मिल गया। इसका मतलब हो रहा है क्या, 9 से 7 से। अब जो है 378 को हम गुना करेंगे, 2 अंतर हुआ है ना, इसका मतलब 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 7 पचे 35, 4 39, 5 दिया 15, 3 15 3 18। देखिए ये संख्या मिला हमको, मतलब हम जो दिमाग लगा रहे हैं, हम जो तर्क लगा रहे हैं वह सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये मिला, यहाँ देखिए ये मिला ना, तो इसी प्रकार इसका मतलब है यहाँ 9 से 7 से 5 से, अब किससे होगा, इस संख्या से 1890 को 3 से गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ 9 से 2 घटा 7, 7 से 2 घटा है ना 5, 5 से 2 घटेगा 3। अब इसको गुना करने पर जो संख्या मिलेगा, क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, तो 3 0 0 हो गया। अब 9 तिया 27 की 7 हो गया, 8 तिया 24 2 24 2 हो गया 26, और 3 1 3 2 5। अब देखेंगे 5670 है ऑप्शन में कहीं, हाँ भाई ऑप्शन नंबर ए में है 5670 है ना, हो गया। देख रहे हैं ना किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सारे टाइप आपको बता दे रहे हैं ना, लगभग आपको सारा टाइप आगे के 5 जो क्वेश्चन बताएंगे, लगभग 1 से लेकर 15 तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। इसको मिटाते हैं। अब 11 और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 12 24 36 60 और 96। देखिए ये ज्यादा का अंतर नहीं है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और ये एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, ये इसी बार जो है ना एग्जाम हुआ था तो एनटीपीसी में पूछा है। ठीक है, तो 12 है ना, ये देखिए 12 और 24। अच्छा क्या हो सकता है, 12 और 24 है ना, 12 में 12 जोड़ा है तो कितना 24 बन गया है, और 24 में 12 जोड़ा है 36 बन गया है, ये ना हो रहा है। देखिए तो चलिए 24 12 कितना हो गया, देखिए तो पहले 12 प्लस 24 बराबर 36, और 24 प्लस 36 बराबर कितना 24 36 60 हुआ। अरे देखिए कितना इजी वे से बन रहा है। अब 36 प्लस अब कितना 60 हो जाएगा कि 60 70 80 90 96 है। देखिए है, इसका मतलब क्या है 96 प्लस 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 15 156 है ऑप्शन में। देखिए तो है 156 ऑप्शन नंबर डी में है। बन गया, कितना आसान है, ये तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन आता है, देखिए ये जितना इंपॉर्टेंट कहे उतना कम है, भी आई। अब कहेंगे कैसे, आप दिमाग लगाइए, कैसे क्या दिमाग लगा सकते हैं बताइए, है ना। इस पर आप जो दिमाग लगाइएगा तो क्या दिमाग लगाइएगा, ये घट गया है बढ़ गया है, घट गया है घट गया है कि बढ़ गया है बढ़ गया है, तो ऐसा क्रम नहीं हमको मिल रहा है। तो देखिए क्या दिमाग लग सकता है इसमें, दिमाग यही लगेगा क्या कि 61 है ना, अच्छा 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 यहाँ देखिए 61 है ना, ये 61 25। अच्छा 61 को पलटाइएगा तो क्या बनेगा 16 बनेगा 16। 25 को पलटाइए 52 को पलटाइएगा तो क्या बनेगा 25 बनेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ लिख के बताते हैं। 61 को ऐसे लिखिएगा, ऐसे और ऐसे, 6 को यहाँ 61 क्या लिखा है 61 है ना, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ हुआ 16। अच्छा यहाँ देखिए इसको ऐसे और ऐसे कितना होगा 3 और 6 हुआ, इसको ऐसे और ऐसे कीजिएगा 4 और 9 हुआ। इसका मतलब कौन सी ऐसी संख्या यहाँ दे ऐसे और ऐसे करने पर कोई पूर्ण वर्ग बनता है, कोई पूर्ण वर्ग। अच्छा क्या होगा देखिए तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है 5 6 7 8 का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर कौन हो सकता है,
आप कहिएगा ये दे दीजिएगा, दीजिएगा ना। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ए भैया गलती हो जाएगा, यहाँ उल्टा देने के लिए कह रहा है, सीधा नहीं उल्टा। तो 64 का उल्टा कौन है? 46 है ना। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक खत्म, 1 नंबर गया। 1 नंबर जाता ही नहीं है, निगेटिव मार्किंग होता है, पता है ना, 1/3। ठीक है, तो आप समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन घुमा के रहता है। ये भी आपको दिमाग लगाना है कि ये जो संख्या दिया गया है कहीं स्क्वायर के अपोजिट तो नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट तो नहीं दिया है, ऐसा भी देखना है। ठीक है, इसको समझ गए। चलिए 11 और 12 को आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए 13 और 14 के लिए हम तैयार होते हैं, और लास्ट में एक बचेगा 15, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिटाते हैं इसको। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 लास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को समझना भैया जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये 11, 10, 16, 39 है ना। अब यहाँ देखिए क्या किया है। अच्छा, ये 11 से 10 कर दिया है, ये 11 से 10 करेंगे और 16 कर दिया है ना, 16 कर दिया है, फिर क्या कर दिया है? 39 कर दिया। बहुत ज्यादा बढ़ाया घटाया ना। अच्छा, इसमें देखिए क्या किए हैं, 11 गुना 1 माइनस 1 किए हैं, तो 10 हुआ है, होता है ना 10। चलिए अब जो है, अब 10 गुना 2 माइनस 10 गुना 20 माइनस क्या किए हैं? 4, तो हमारा 16 प्राप्त हुआ। अब यहां देखिए, अब क्या किए हैं कि 16 गुना 3 माइनस 9 किए हैं। 16 48, 48 माइनस 9 तब 39 हुआ है ना। अच्छा चलिए, अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब 39 गुना 1, 2, 3 से गुना किए हैं, 4 से गुना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। कितना हो? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है ना। चलिए ठीक है, 16 होता है। तो 39 गुना 4 कितना होगा? 9 चौके 36 की 6, 3 और 4 तिया 12, 3 15, 156 माइनस 16 करेंगे तो कितना? 140 होगा। 140 यहाँ देखेंगे ऑप्शन में है 140। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। देख रहे हैं किस प्रकार से बन रहा है। क्या किए? 1 से गुना -1, 2 से गुना -4, 3 से गुना -9 और 4 से गुना -16, यानी क्या? स्क्वायर को घटाए हैं। क्या किए हैं? स्क्वायर को घटाए हैं। समझ गए? चलिए इस तरह का क्वेश्चन। आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? देखिए घटा है फिर बढ़ा है ना। देखिए घट रहा, बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, फिर बढ़ले रह गया है। इसका मतलब यहाँ कौन सा दिमाग लग सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा यहां से यहां जो है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां क्या बढ़ा है फिर बढ़ा है, तो यहां जब और ज्यादा संख्या नहीं छड़पा है तो ऐसे कंडीशन में क्या देखेंगे? 2 बढ़ा है भैया, ये क्या होगा? 4, 3, 7 माना 4 बढ़ा है। और फिर ये कितना बढ़ा है? ये बढ़ा है 5, 3, 8 है ना, 8 बढ़ा है ना, 8 बढ़ा है प्लस 8। और फिर जो है, फिर इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? प्लस 16 बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? ये देखिए, 1 का स्क्वायर 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 है ना, 16 बढ़ाना पड़ेगा। अब 25 अब प्लस 16 कितना होता है? 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 41 है। ऑप्शन में क्या है? 51 है, यहाँ 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन यहाँ गलत था। ठीक है, अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI एकदम जितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है। ठीक है, जगह है नीचे जगह तो नहीं है, मिटाएं इसको, मिटा देते हैं ताकि हमको बनाने में सही रहे। ठीक है, और जो है चलिए इसको जो है मिटाते हैं और बनाते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन को ऊपर में थोड़ा लिखते हैं ताकि जो है आप अच्छी तरह से, ये तो आप वो कर लिए होंगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 3 8 क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, 2 क्या है 2 3 8 13 30 55 है ना। अच्छा ये जो है कैसे हुआ है, आप दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर कैसे हुआ है ये। ऑप्शन नंबर देखिए ज्यादा है, ये मतलब संख्या में ज्यादा बड़ा है ऑप्शन में। तो क्या हुआ है, 2 गुना 2 माइनस 1 करेंगे, देखिए तो ये हुआ, ठीक है 3 पर आता। अच्छा इसको भी है 3 गुना 2 प्लस 2 करेंगे 8 होगा, नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। अच्छा देखिए तो और यहाँ फिर होगा, ये देखिए तो 8 हो गया। 8 गुना 2 8 दूना 16, अब माइनस कितना कर रहे हैं भैया, होगा 16 में 3 करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 है ना। चलिए यहाँ भी देखते हैं। अच्छा 13 गुना 2 13 दूना 26, प्लस यहाँ करने का क्यों, माइनस प्लस माइनस। अच्छा प्लस करके देखते हैं कितना, 1 2 3 4 हो रहा है, 13 दूना 26 4 30 हो गया, वैसे ही हुआ। चलिए ठीक है, इसको हम देखेंगे 30 गुना 2 प्लस हुआ है ना तो -5 करेंगे, ठीक है -5 करेंगे तो क्या होगा, तो 30 दूना 60 और 60 - 5 55 हुआ। अरे भैया हो गया 55, अब 55 गुना 2 अब 5 एक यहाँ +6 हो जाएगा, 55 दूना 110 और 6 116। अब देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है 116, हाँ 100 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 116 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा करेक्ट है। तो देख रहे हैं ना किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अपना स्टडी मटेरियल बनाइएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। और आप लोग जो है ना हमेशा कहते हैं सर स्टडी मटेरियल नोट्स, तो यह जो है ना आपका ही अपना हमेशा काम देगा, है ना। दूसरा पीडीएफ मोबाइल में पढ़ा रहता है, उतना लोग नहीं पढ़ पाता है। और अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं टेलीग्राम से तो जुड़ जाइए, क्योंकि यह ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, वहाँ शेयर करते हैं, लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है रेलवे का वहाँ शेयर करते हैं। इसीलिए बिना देर किए हुए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल पर जाइए और वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ। धन्यवाद।